गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे एक मित्र की जिज्ञासा है, या तो नहीं रहता, बाहर रहता वो, उसके यहाँ मंदिर में मूल लायक आदिनाथ भगवान है, जो काफी पुरानी भगवान है। किसी सज्जन के द्वारा उसी मूर्ति को वास्तु पूज्य कर दिया। फिर किसी सज्जन के द्वारा मूल लायक महावीर भगवान विराजमान कर दिए बड़े, और मंदिर का नाम पार्श्वनाथ भगवान है। तो उनके यहाँ थोड़ी मतलब अनबन चल रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुदेव? देखिए, मूर्ति बदल दी गई कि चिन्ह बदल दिया गया? कुछ मूर्ति वही है गुरुदेव, मूर्ति वही है। हाँ। चिन्ह बदल दिया गया? चिन्ह भी नहीं बदला, नाम बदल दिया गुरुदेव मूर्ति का। हाँ। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जिस मंदिर में या जिस समाज के बीच में ऐसा कृत्य होता है, वहाँ कलह मची रहती है। अपने यहाँ भी मंदिर में आप लोगों ने पहले भगवान छोटे से चैत्यालय से चंदा बाबा को लाए थे, फिर आपने नए भगवान चंदा प्रभु स्वामी धातु के रखे। कितने साल हो गए आपके यहाँ मंदिर को रखे? 2004 में 21 साल हो गए। धातु की मूर्ति को आए 2008 में। तो आप देखो कि 17 साल हो गए आपको, लेकिन आप लोगों ने मूल नायक नहीं बदले। जब अपन ने पुनर्स्थापना की तो जो पाषाण के चंदा प्रभु भगवान थे, मूल नायक भगवान, उनको और ऊंचाई स्थान दिया, क्योंकि मूल नायक भगवान कभी बदले नहीं जाते। मैं अभी आप मिसरोली पंचगणक में थे ना, तो मिसरोली की बात बता रहा हूं मैं आपको। था पंचगणक सरोद का, कोई महाराज वहां आए होंगे तो उन्होंने छोटे से भगवान पारसनाथ जो मूल नायक थे उनको हटा करके व्हाइट मार्बल के बड़े रख दिए। अब वो मिसरोली वाले हमसे बोले, महाराज जी काम कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कुछ तो गड़बड़ है, आपके मंदिर की फोटो दिखाओ। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने पंडित जी को भेजे, कहा कि जो मूल नायक थे पुराने, उन्हीं को उच्च स्थान पर विराजमान करो। और जिस दिन उच्च स्थान पर वो विराजमान हुए, उस दिन से क्रियाकलाप कायाकलाप हो गया और पंचगणक मिसरोली का ऐतिहासिक हुआ। और हम लोग गुरुजी के साथ बिहार में थे, बिहार कर रहे थे, और एक गांव के व्यक्ति ने कहा कि 2.5 किलोमीटर अंदर मंदिर है। और गुरुजी ने कहा चलो। हम सब पहुंचे। वो कहता है कि हमारे गांव में लोगों की पिछले 2 साल से गिरावट ही हो रही है, ऊंचा कोई जा ही नहीं रहा। बोले हम लोग 2-2 साल से चना सोयाबीन रखे हैं, और अगर आज बेच देते हैं तो माइनस में ही है। गुरुजी ने बोला क्या हो सकता है, कुछ मंदिर में तुमने परिवर्तन किया था? बोले हाँ, एक महाराज जी आए थे, तो छोटी सी मूर्ति थी, इतनी सी, मूल नायक उस गांव के मंदिर की, वो बदल करके उन्होंने 9 इंची की एक पत्थर पाषाण की मूर्ति रख दी थी। गुरुजी ने कहा इसको बदलो। हम लोगों ने वेदी की सफाई करके वापस मूल नायक रखे। 7 दिन बाद वो व्यक्ति आया, बोले हमारे गांव में पहली बार हम वो व्यक्ति हैं जिसको 3 लाख रुपए का फायदा हुआ है। पिछले 3 साल से किसी ने 1 रुपए नहीं कमाए। तो मूल नायक बदल देते हैं जो लोग, वो मैं बोलूँगा वो स्वयं अपने स्थान से एक दिन पतित होंगे। ऐसा करना अनुचित है, आगम के विरुद्ध है। और मंदिर का नाम भी पार्श्वनाथ भगवान है। हाँ, मंदिर का नाम पारसनाथ है। वो मूल नायक महावीर स्वामी है। तो जहाँ भी ऐसा हो रहा है, गलत हुआ है, वहाँ कलह रहेगी, हमेशा कलह मची रहेगी। उनको वापस जो पुराने भगवान मूल नायक हैं उनके स्वरूप में ही उनको स्थापित करना चाहिए। मंदिर का नाम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मूल नायक भगवान पुराने थे उनको उच्च स्थान देकर के नई वेदी बना लें। आप तो मंदिर नया बनाना हो तो मंदिर भी नया बना लें, लेकिन मूल नायक भगवान नहीं बदलना चाहिए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रकाश संजय जैन।